दोनों टांगें घायल थी, हिप बोन टूट चुकी थी, होंठ फट चुके थे, मुंह से भी खून आ रहा था, पूरे चेहरे पे चोट थी, गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर चोट थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट कह रही है। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने इन बातों का खुलासा किया है। अगर सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो चुके हैं तो सोचें जिस पे ये बीती होगी उसका क्या आलम हुआ होगा। इससे आगे डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये सब कुछ जो तशद्दुद उनके साथ हुआ, ये तब हुआ जब वो अपने बचाव की कोशिश कर रही थी, जब वो मुज़ाहमत करने की कोशिश कर रही थी। जब डॉक्टर ने इसे अपने बचाव में नोचा अपने नाखूनों के जरिए, तो इस शख्स ने क्या किया, उस डॉक्टर के दाएं हाथ की रिंग फिंगर ही तोड़ डाली। इसके बाद डॉक्टर इन जख्मों की जद में बेहोश हो जाती है, लेकिन रेप जारी रहता है, जिसके बायस उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके पैरों को इस हद तक स्ट्रेच किया जाता है कि उसकी हिप बोन टूट जाती है, और यही वजह थी कि डॉक्टर मोमिता की वजाइना से इतनी ब्लीडिंग हुई। लेकिन इस सारे केस का जो मेन अक्यूज है संजय रॉय, जिसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसको हवस के आलम में ये पता ही नहीं चला कि कब उसका हाथ डॉक्टर के मुंह से हट के उसकी गर्दन पे आ गया और डॉक्टर की गला घुटने की वजह से डेथ हो गई। ये तो थी डॉक्टर मोमिता की ऑटोप्सी रिपोर्ट। अब चलते हैं मेन अक्यूज की तरफ, जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, संजय रॉय, जिसको इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इस शख्स के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको देता हूं और इसने पुलिस को क्या बयान दिया ये भी बताता हूं। संजय रॉय रज़ाकाराना तौर पे एक वॉलंटियर के तौर पे जो पुलिस है उसमें भर्ती था। रज़ाकाराना तौर पे भर्ती का मकसद ये होता है कि इनको सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन जब भी कोई डिजास्टर होता है या पुलिस को एज ए वॉलंटियर लोगों की जरूरत होती है तो ये लोग आगे आ जाते हैं। इससे क्या हुआ कि ये जो संजय रॉय था, इसका पुलिस में एक खास कनेक्शन हो गया। पुलिस में कनेक्शन के साथ साथ इसने आरजे मेडिकल कॉलेज जो था उसमें भी अपने लिंक स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने से पता लगा कि संजय रॉय पहले हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल के बाहर जाके शराब पीता है, शराब के बाद कुछ पोर्न वीडियोस देखता है और उसके बाद उस सेमिनार हॉल की तरफ जाता है जहां पे डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी सरंजाम देने के बाद रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए गई थी। संजय रॉय की हिस्ट्री में एक और बात शामिल है, इसने पहले 3 शादियां की तो तीनों बीवियों ने इससे तलाक ले ली। इसकी जो चौथी बीवी थी उसको कैंसर था और कैंसर से उसकी मौत हो गई। इसके बारे में जितने भी इसके आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि ये एक वुमेनाइजर है, यानी कि लड़कियों का शौकीन इंसान है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको अपना दिल थाम के सुनिएगा। जब संजय रॉय से इंटेरोगेशन हुई और उससे पूछा गया कि ये सब वाकये के बाद तुम्हें कोई पछतावा है कि तुमसे क्या हो गया, तो उसका जवाब था नो, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है कि इस जैसे हैवान को ऐसी मौत दी जाए कि जो भी इस जैसा घिनौना काम करने का सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए।